हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हम देख रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की क्लास 28। कौन सी क्लास 28? BNS अध्याय 13। हम देख रहे हैं अध्याय 13 की कुछ धाराएँ हमने देखी हुई थी कल। कुछ धाराएँ देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये अध्याय 13 किससे जुड़ा है? ये जुड़ा है पुलिस को सूचना और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियाँ, उनकी जांच वगैरह करने की शक्तियाँ, उनकी खोज करने की शक्तियाँ। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। धारा 178। धारा 178 क्या कहती है? अन्वेषण। क्या? अन्वेषण या प्रारंभिक जांच को करने की शक्तियाँ। किसको? अन्वेषण या प्रारंभिक जांच को करने की शक्तियाँ। इसमें क्या है, जो मजिस्ट्रेट को है वो क्या शक्तियाँ होती हैं कुछ। किसको? मजिस्ट्रेट को कुछ शक्तियाँ मिली हुई होती हैं। ये कहाँ से शुरू होती है? ये जांच प्रक्रिया होती है जो धारा 176 और 177 में जो पढ़े थे। क्या पढ़े थे? जो रिपोर्ट। क्या पढ़े थे? रिपोर्ट। जो रिपोर्ट 177 के द्वारा तैयार की जाती थी और 176 के द्वारा तैयार की गई थी, और 177 में क्या के द्वारा, किसके द्वारा? वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा जो भेजी गई थी। किसके पास? मजिस्ट्रेट के पास। जब ये रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुंचती है तो मजिस्ट्रेट क्या करता है? मजिस्ट्रेट उस मामले पर क्या करता है? नियंत्रण ले लेता है। उस मामले का क्या करता है? वो खुद नियंत्रण ले लेता है। अब जब फिर मजिस्ट्रेट क्या करता है? मजिस्ट्रेट तो इसमें क्या क्या अधिकार होते हैं जो इसमें बताए गए हैं। मजिस्ट्रेट को अधिकार होते हैं कि मजिस्ट्रेट क्या, जो जांच के आधार पर, क्या जो जांच आई है उसके आधार पर क्या करे? उस मामले में की क्या करे? निगरानी करे। क्या करे? उस मामले की निगरानी करे। क्या करे? निगरानी करे, या क्या कर सकते हैं? उसको निपटाने का अधिकार भी दे सकता है। क्या करता है? उस मामले का जो निपटारा कराने का क्या कराने का? निपटारा कराने का क्या कर अधिकार भी दे सकता है। क्या कर सकता है? निपटारा कराने का अधिकार दे सकता है। ये सब किसके लिए होता है? ये सब होता है कि जो जांच की जो निगरानी की प्रक्रिया है वो क्या है, जो प्रक्रिया है उसका ढांचा कैसा हो? ढांचा विस्तृत करने की प्रक्रिया है। ये सब क्या? ढांचा विस्तृत करने की प्रक्रिया है। क्या? ढांचा विस्तृत करने की ये प्रक्रिया है, ताकि कैसे ढांचा विस्तृत हो, जिससे क्या हो? निष्पक्ष और क्या हो? स्पष्ट जांच हो। कैसे? निष्पक्ष और स्पष्ट जांच हो, उसमें कोई वो ना हो। जैसे कि क्या कर सकते? जैसे कोई चोरी का मामला, मान लीजिए कोई क्या चोरी का मामला है। किसका? कोई चोरी का मामला है। तो इसमें क्या कर सकता है? जो मजिस्ट्रेट है, क्या है, कौन? जो मजिस्ट्रेट है वो क्या कर सकता है? स्वयं उसकी जांच कर सकता है। क्या कर सकता है? मजिस्ट्रेट उस चोरी की स्वयं जांच कर सकता है, या क्या कर सकता है? अपने अधीन, क्या अपने अधीन किसी अधिकारी को क्या कर सकता है? उसको जांच सौंप सकता है। क्या? उसको जांच करने के लिए उसको अधिकार दे सकता है। कौन दे सकता है? मजिस्ट्रेट। किसके तहत? 178 के तहत ये कर सकता है। ये किसको? मजिस्ट्रेट को अधिकार है। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा 179। धारा कौन सी? धारा 179। धारा 179 में क्या है? साक्ष्यों, किनको? साक्ष्यों की उपस्थिति की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। ये साक्ष्यों मतलब जो गवाह होते हैं। कौन होते हैं? जो गवाह होते हैं, उनकी क्या उपस्थिति, उनको क्या उपस्थिति की अपेक्षा क्या कर सकते हैं? उनसे अपेक्षा रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उनसे उपस्थित होने की क्या अपेक्षा रख सकते हैं? उनसे उपस्थिति की अपेक्षा करने की अधिकार या उनकी शक्ति, उनको बुलाने के अधिकार है या उनको शक्ति है। इसके बारे में क्या है इसमें? क्या जो जांच के दौरान, क्या इसमें जो जांच के दौरान क्या होता है? इसमें जो जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? किसी भी व्यक्ति को बुलाने का, इनको ये क्या कर सकते हैं कि जो पुलिस अधिकारी होता है, जो किसी की जांच कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं? जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति क्या कर सकते हैं? उसको लिखित आदेश देकर क्या कर सकते हैं? बुला सकते हैं। कैसा? लिखित आदेश देकर उसे क्या करते हैं? उस व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? बुला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बुला सकते हैं। इसमें जो कौन पुलिस अधिकारी, उनको क्या कर सकते हैं? बुला सकते हैं। और पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति की क्या कर सकता है? उपस्थिति की मांग कर सकता है। क्या कर सकता है? पुलिस अधिकारी जो है वो क्या कर सकता है? किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति की क्या कर सकता है? मांग कर सकता है। और वो व्यक्ति कैसा होगा? वो उस व्यक्ति की मांग करेगा जो उस मामले से क्या होगा, या उस तथ्यों की परिस्थितियों से क्या हो, जानकार होगा। जो तथ्य हैं उनकी, या जो उस मामले की क्या परिस्थिति है, उनको क्या होगा, जानता होगा। उस व्यक्ति को क्या कर सकता है? उनसे यह परिचित होगा, उस केस से परिचित होगा। उस व्यक्ति को क्या कर सकता है? लिखित आदेश देकर क्या कर सकता है? पुलिस अधिकारी उसको क्या बुला सकता है। क्या कर सकता है? बुला सकता है। लेकिन बशर्ते वो कैसा होना चाहिए? वो क्या उसके
थाने, क्या जो जिस थाने में बुलाना उस थाने का व्यक्ति, उस थाने के अंदर व्यक्ति आना चाहिए, या क्या, या उसके पास वाले थाने, किसके, उसके पास के थाने से संबंधित होना चाहिए, क्या, पास के थाने से संबंधित होना चाहिए। उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं उस मामले के बारे में छानबीन करने के लिए। अब इनमें कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको नहीं बुलाया जाता, क्या किया जाता है, जिनको अपने पास नहीं बुलाया जा सकता। अब वो कैसे व्यक्ति होते हैं, पुलिस तो किसी को भी बुला सकती है, तो इनमें किसी व्यक्ति को नहीं बुला सकते। जैसे कि जो महिला होती हैं, क्या होती हैं, महिला की अगर पूछताछ करनी है तो क्या कर सकते हैं, महिला को थाने नहीं बुलाएंगे, उसकी पूछताछ करने के लिए उनको स्वयं जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, स्वयं जाना पड़ेगा। और जो 15 वर्ष से कम और कितनी 60 वर्ष से अधिक हैं, 15 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक के व्यक्ति हैं, उनको क्या कर सकते, उनको भी नहीं बुलाया जा सकता। कि अगर वो सक्षम है तो आ सकते हैं, क्या सक्षम है तो आ सकते हैं उनको, लेकिन आदेश देकर उनको बुलाया नहीं जा सकता। और किस व्यक्ति को, जो क्या हो, गंभीर रूप से पीड़ित बीमारी से, जो गंभीर बीमारी से क्या हो, पीड़ित हो। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को बेड रेस्ट चल रहा है, कुछ हो गया है, वो क्या बेड रेस्ट कर रहा है, तो उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति को थाने में नहीं बुलाया जाएगा, क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति को थाने में नहीं बुलाया जाएगा। तो इसमें क्या, धारा 179 के तहत क्या कर सकते हैं, वो किसी, इनको क्या, पुलिस अधिकारी को क्या अधिकार है कि वो उस केस के जानकार व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, अपने पास बुला सकते हैं। इसमें ये बताया गया है कि वो जो उस केस का जानकार है उसकी पूछताछ करने के लिए, उसके कुछ साक्ष्य जुटाने के लिए उसको क्या कर सकते हैं, अपने पास बुला सकते हैं और उससे क्या कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा कौन सी, धारा 180। धारा कौन सी, धारा 180। धारा 180 में क्या, पुलिस द्वारा, किसके द्वारा, पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा, किसके द्वारा, जो साक्षियों का मतलब जो गवाह हैं, कौन है, गवाह, गवाहों की पूछताछ क्या कर सकते हैं। इस धारा के तहत क्या पुलिस अधिकारी को अधिकार है कि जो गवाह हैं उनसे क्या कर सकता है, वो पूछताछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उनसे पूछताछ कर सकते हैं, अकेले में भी पूछताछ कर सकते हैं, उनको उनसे कुछ केस से जुड़े कुछ और सवाल भी क्या कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, क्या कर पूछ सकते हैं। तो धारा 81 में 180 में ये बताया। चलिए देखते धारा 181। धारा 181 क्या कहती है, पुलिस को, किसको, पुलिस को किया गया कथन और उसका उपयोग। मान लीजिए कोई का व्यक्ति है, क्या कर, का व्यक्ति से कोई किसी मामले में क्या की, पूछताछ की गई, क्या की गई, पूछताछ की गई। तो वो क्या करता, वो पहले कुछ जवाब दे देता है, क्या, पहले कोई अपना वो जो भी है, जो भी लिखित बयान दे देता है, लेकिन बाद में क्या करता है, उस बयान से क्या पलटता है, क्या पलट जाता है, क्या करता है, पलट जाता है। तो इसमें क्या करता है, इसमें क्या होता है, इसमें अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी लोक सेवक को या किसी अधिकारी को, क्या, किसी अधिकारी के द्वारा क्या कर सकता, शपथ लेकर या प्रतिज्ञा लेकर, क्या कर, शपथ ले लेता है या प्रतिज्ञा लेकर क्या करता है, वो किसी विषय में क्या कर, जो भी विषय है उसका, जो भी अपराध है उसमें क्या करता है, क्या झूठा बयान देता है, क्या करता है, झूठा बयान दे देता है, क्या करता है, झूठा बयान देता है। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए अगर झूठा बयान है तो उसके लिए कितना, 3 साल की सज़ा है, सीधी कितनी, 3 साल की सज़ा है, 3 साल की सज़ा है। और इसके झूठ पर क्या करेगा, इसके झूठ पर जो प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश होते हैं, कौन, प्रथम श्रेणी के, जो प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश होते हैं वो क्या करेंगे, विचार करेंगे पहले इसके बदलने का, या कैसा इसने जो बयान बदला है वो किसी दबाव के कारण या कुछ का, किसके कारण, या इसने किसी को फंसाने के लिए या क्या किया है, इसकी क्या करें, वो प्रथम श्रेणी के जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश वो क्या करेंगे, जांच करेंगे, वो क्या करेंगे, जांच करने के बाद उसका निर्णय निकालेंगे, उसको फिर उसको क्या करेंगे, अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसको कितनी, 3 साल की सज़ा भी देंगे, कितने, 3 साल की उसको सज़ा भी सुनाएंगे। चलिए देखते हैं धारा 182। धारा कौन सी, धारा 182। धारा 182 में क्या है, कोई उत्प्रेरणा, क्या, कोई उत्प्रेरणा ना दिया जाना, क्या, कोई उत्प्रेरणा ना दिया जाना। इसका मतलब क्या है, इसमें किसी व्यक्ति से, जो पुलिस अधिकारी है, कोई अन्य अधिकारी है, क्या है, जो कोई पुलिस अधिकारी है, कोई अन्य अधिकारी है, वो क्या करता है, किसी व्यक्ति का बयान लेने के लिए, किसी, मान लीजिए किसी व्यक्ति का बयान लेना है, किसी अधिकारी का, अधिकारी है, उसको खा का क्या करना, बयान लेना है, बयान लेना है, तो वो क्या करे, का जो अधिकारी है उस खा व्यक्ति को क्या करे, ना तो कोई पैसा दे, ये क्या है, उत्प्रेरणा का मतलब पैसा से है, क्या, पैसा से, उससे कोई ना तो पैसा दे या ना कोई प्रलोभन दे, क्या करे, ना कोई प्रलोभन दे, ना कोई उसे धमकी दे, क्या करे, ना कोई धमकी दे, ना कोई क्या करे, वादा करे उसे, क्या, ना ही कोई वादा करे। यदि वो ये सब करता है तो उसको क्या,
उत्प्रेरणा मान लिया जाएगा। यदि कोई अधिकारी क्या करता है, उत्प्रेरणा ये सब करता है, तो उसे क्या उत्प्रेरणा मान लिया जाएगा। पुलिस और उसमें तो और पुलिस कब बयान ले सकती है, पुलिस कब बयान ले सकती है, जब कोई व्यक्ति क्या हो स्वतः अपराध उसके बारे में बताने के लिए तैयार हो, क्या स्वतः बयान देने के लिए तैयार हो, क्या स्वेच्छा से बयान दिया गया हो, क्या स्वेच्छा से बयान दिया गया है। और कोर्ट में मानवीय क्या कैसा बयान होता है, जो कैसा स्वेच्छा से दिया गया हो, कैसा स्वेच्छा से दिया गया बयान हो। अगर कोई ज़बरदस्ती से बयान लेता है, क्या करता है, कोई ज़बरदस्ती से अधिकारी या पुलिस क्या करता है, उसको मारपीट के किसी व्यक्ति का बयान ले लेते हैं, क्या करते हैं, बयान ले लेते हैं, तो उस पर क्या वो बयान क्या होगा, वो मान्य नहीं होगा, वो गवाही क्या होगी, मान्य नहीं होगी। कहाँ पे, कोर्ट में या कहाँ पे, अदालत में वो गवाही मान्य नहीं होगी। इसलिए आप लोगों ने कई बार देखा होगा मूवियों में या फिल्मों में देखा होगा कि वो जब कोई किसी को हिरासत में लेके या किसी कुछ करके जब वो उनसे क्या करते हैं, गवाही लेते हैं या उनसे क्या करते हैं, उनका जुर्म कबूल करवाते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि पहले उसमें क्या बोला जाता है कि मैं स्वेच्छा से अपने क्या करता हूँ, मैं स्वेच्छा से अपने पूरे होश हवास में क्या करते हैं, जो स्वेच्छा से और पूरे होश हवास में ये बात मैं बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये बात मैं बोल रहा हूँ। जब वो रिकॉर्ड वगैरह उस बात को क्या करते हैं, बयान को रिकॉर्ड करते हैं, तो उसमें पहले क्या बोलते हैं, मैं स्वेच्छा से और पूरे होश हवास में इस बात को बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तभी वो बयान मान्य होगा। अगर वो ये ना बोले तो वो क्या होगा, वो बयान मान्य नहीं होगा। कहाँ, कोर्ट में वो बयान मान्य नहीं होगा। उसमें माना जाएगा कि इन्होंने डरा धमका के इस व्यक्ति से क्या किया, बयान लिया है, डरा धमका के कोई बयान लिया गया है। तो धारा 182 में ये बताया गया है कि कोई भी उत्प्रेरणा नहीं दी जा सकती बयान लेने के लिए। अगर कोई उत्प्रेरणा दी जाती है तो उसको क्या, वो बयान नहीं माना जाएगा। क्या किया जाएगा, कोर्ट में वो बयान नहीं माना जाएगा। चलिए देखते हैं धारा 183। धारा 183 में क्या है, धारा 183 में क्या है, स्वयं स्वीकृति, क्या स्वयं स्वीकृति और कथनों को अभिलिखित करना। क्या, किसको, कथनों को क्या करना, अभिलिखित करना। इसमें क्या है कि अपराध में जब जांच करने के दौरान क्या करता है, तो मजिस्ट्रेट, इसमें जो बताया गया है वो क्या बताया गया है कि अपराध में जांच करने के दौरान मजिस्ट्रेट के द्वारा क्या जो बयान दर्ज करना है, क्या जो बयान दर्ज करना और जो कबूलनामा लेना है उससे जुड़े क्या प्रावधान है इसमें बताए गए हैं। किससे, जो जाँच के टाइम पर जो क्या करते हैं, कौन, जो मजिस्ट्रेट बयान वगैरह लेता है उससे सब संबंधित क्या बयान वो क्या जुड़े हैं, प्रावधान जुड़े हैं। जैसे कैसे कि क्या क्या हो सकता है, जैसे मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट को क्या, मजिस्ट्रेट को बयान दर्ज करने का अधिकार है, क्या बयान दर्ज करने का अधिकार, मजिस्ट्रेट को बयान दर्ज करने का अधिकार है। कबूलनामा से पहले व्यक्ति को क्या समझाना चाहिए, क्या कबूलनामा से पहले व्यक्ति को समझाना, कबूलनामा लेने से व्यक्ति इनकार भी कर सकता है, तो इनकार कर सकता है, क्या कबूलनामा देने से इनकार कर सकता है। कबूलनामा दर्ज करने की विधि, क्या विधि की प्रक्रिया इसमें बताई गई। कबूलनामा आगे कैसे भेजना है, आगे भेजना ये सब चीज़ें क्या इसमें बताई गई हैं। और क्या अन्य बयान, क्या अन्य बयान आदि के बारे में इसमें क्या इसमें चर्चा की गई है, इसके बारे में बताया गया है। अन्य बयान वगैरह के बारे में किस प्रकार से इन बयान को लेना है और किस प्रकार की क्या प्रक्रिया है वो सब इसमें बताया गया है। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा 184, धारा कौन सी, धारा 184। धारा 184 में क्या है, बलात्संग, किससे, बलात्संग के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा, किसकी, जो जिसका क्या हुआ है, बलात्कार हुआ है, उस व्यक्ति की क्या चिकित्सीय परीक्षण, उसका क्या परीक्षण, चिकित्सीय परीक्षण या चिकित्सीय जांच से संबंधित है। क्या इसकी चिकित्सीय जांच होनी की प्रक्रिया इसमें बताई गई, किस प्रकार से इसकी चिकित्सीय जांच होगी और कितना टाइम लगेगा इसमें बताएगा इस धारा में। और क्या इस धारा में ये भी रखा गया है कि जो सुनिश्चित किया है कि जो पीड़िता है, जो कौन पीड़िता है उसका क्या, उसकी गरिमा और क्या अधिकारों का ध्यान रखा, अधिकारों उसकी क्या गरिमा और अधिकारों का भी क्या किया है, ध्यान रखा गया है। उसमें क्या ध्यान रखा गया है, इसमें क्या है, इसमें जब जांच होगी तो इसमें जांच के लिए क्या पीड़िता की सहमति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जो पीड़ित है उसकी क्या जांच के लिए सहमति होनी चाहिए। अगर सहमति देने के लिए वो क्या है इस हालत में है कि वो सहमति नहीं दे सकती, क्या है वो या तो होश हवास में नहीं है या उसको इतना मतलब वो
उसकी इतनी हालत ख़राब है कि वो बोल नहीं सकती, उसको मारा पीटा या जो भी किया उसको, वो क्या कर सकती, वो अपना बयान नहीं दे सकती, उसको होश नहीं है, वो क्या बेहोश है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो क्या कर सकते हैं, जो उसके उनके क्या वो परिवार का होगा, जो शहादत होगा, तो उसकी क्या उसकी सहमति लेनी होगी। क्या वो सहमति क्या कर सकता है, दे सकता है। जो उनका परिवार का होगा वो क्या कर सकता है, सहमति दे सकता है। क्या कर सकता है, सहमति दे सकता है। और ये जाँच कहाँ होगी, ये जाँच होगी क्या जो सरकारी हॉस्पिटल होगा, क्या जो सरकारी मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल होगा, क्या कौन सा, जो सरकारी अस्पताल, जो क्या केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा कैसा होगा, मान्यता प्राप्त होगा। कैसा होगा, मान्यता प्राप्त अस्पताल होगा। उसमें क्या होगी, जांच होगी। क्या होगी, उसमें जांच होगी। और ये जांच कितनी, ये जांच में क्या होगा, ये जांच को कितने 24 घंटे के अंदर उनको देना होगा। कितने 24 घंटे के अंदर जांच को देना होगा। क्या करना होगा, 24 घंटे के अंदर जांच को देना होगा। और जांच में क्या क्या होगा, नाम, पता, उम्र, चोट के निशान वगैरह, और डीएनए प्रोफाइलिंग वगैरह, और ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये होती हैं किसमें, रिपोर्ट में ये सब चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें रिपोर्ट में बताई जाती हैं। और ये रिपोर्ट कितनी 24 घंटे के अंदर देनी चाहिए। और क्या उससे पीड़िता की सहमति होनी चाहिए, पीड़िता की सहमति नहीं तो परिवार वालों की सहमति होनी चाहिए। और उसकी गरिमा और अधिकार का क्या किया जाना चाहिए, ध्यान रखा जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, जी ध्यान रखा जाना चाहिए। और किसमें, सरकारी मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में क्या होनी, जाँच होनी चाहिए। तो ये धारा 184 में बताया गया। चलिए देखते हैं धारा 185। धारा 185 में क्या है, पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी। किसके द्वारा, पुलिस अधिकारी के द्वारा तलाशी। तो इसमें क्या है, जो जांच के दौरान क्या होता है, जो जांच के दौरान अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, पुलिस अधिकारी को अधिकार होता है कि वो किसी व्यक्ति की क्या करता है, तलाशी ले सकता है। क्या, बिना वारंट के क्या कर सकता है, तलाशी ले सकता है। कैसे, बिना वारंट के, बिना वारंट के तलाशी वो क्या कर सकता है, बिना वारंट की तलाशी ले सकता है। जब को वो क्या, जो जांच प्रक्रिया है, जिसमें उसको आदेश मिला है जिस चीज़ की जांच करने के लिए, यदि उस व्यक्ति उस चीज़ की जांच कर रहा है तो उसमें किसी को संदेह हो रहा है तो वो क्या करता है, बिना वारंट के तलाशी कर सकता है। उस व्यक्ति क्या करता है, बिना वारंट की तलाशी कर सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।